हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। और आज हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर जो है सर्कल। तो अगर आप अपने पिछले क्लासेस में देखें तो सर्कल का रेडियस, डायमीटर, एरिया, पेरीमीटर ये सब निकालना सीखा था। लेकिन अभी इस चैप्टर में देखें तो इन लोगों ने सर्कल के साथ एक और स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया। तो इधर पे आप देखें तो 3 कंडीशन बन रहा है। पहला तो ये वाला स्ट्रेट लाइन और सर्कल अलग अलग है। फिर दूसरा है ये वाला स्ट्रेट लाइन सर्कल को काट के निकल जाए। या फिर तीसरा कंडीशन ये वाला स्ट्रेट लाइन सर्कल के एकदम साइड में टच करके जाए। तो अगर इस तरीके से है तो हम कहते हैं कि ये है नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि देखो तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल कभी भी टच नहीं कर रहा। वैसे अगर इस तरीके से सर्कल में 1 और 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं सेकेंड। और अगर सिर्फ सर्कल में एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो इसमें से देखें तो इस चैप्टर में मेनली ये वाला ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो इसे लेके एक थ्योरम भी है। वही थ्योरम ये है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जैसे कि ये वाला पॉइंट में ये वाला टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब इस पॉइंट से अगर रेडियस बनाओ तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कि ये वाला पॉइंट में एंगल होगा 90 डिग्री। अच्छा, अभी इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को देखें तो इधर है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट बना सकते हो आप। देखो तो आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि इस पॉइंट पे एक, इस पॉइंट पे एक, इस पॉइंट पे एक। तो इधर पे हम आंसर में लिख देंगे ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। वैसे क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो टेंजेंट सर्कल में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 1 पॉइंट। वैसे ही ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो अगर इस तरीके से है तो हम क्या कहते हैं, सेकेंड। तो इधर लिख देंगे सेकेंड। वैसे पार्ट 3 में देखें तो ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये वाला एक टेंजेंट बना लिए, इससे पैरेलल ये वाला एक ही टेंजेंट बना सकते हो, बाकी आप कोई सा भी टेंजेंट बना लो, पैरेलल तो नहीं होगा। तो इधर लिख देंगे ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। वैसे पार्ट 4 में द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो इसको हम मैथमेटिक्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, तो इधर भी लिख देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे क्वेश्चन 3 में देखो तो इधर है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर meets a line through the center O at the point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ is। तो देखो तो इधर पे ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल OPQ। इसमें देखे तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल P इज 90 डिग्री। तो फिर 100 बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। फिर तो और OQ का लेंथ है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP का लेंथ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25 प्लस PQ स्क्वायर और 144 और ये वाला इधर लेंगे तो माइनस इक्वल टू PQ स्क्वायर और माइनस करेंगे तो 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। देयरफॉर PQ इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। वैसे क्वेश्चन 4 को देखे तो इधर है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड। तो पहले तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि PQ टेंजेंट और ये एक्स पॉइंट पे टच कर रहा है, तो फिर इसके पैरेलल हमें एक सेकेंड बनाना पड़ेगा। तो इसको ए भी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये Y और Z पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर लिखेंगे हियर PQ इज टेंजेंट बिकॉज इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 1 पॉइंट एंड AB इज सेकेंड बिकॉज इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है।